नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक। अपने YouTube चैनल अशोक का हिंदुस्तानी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज राजस्थान में 1857 की क्रांति। और यह टॉपिक चाहे आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, किसी भी प्रकार का राजस्थान में पटवार या किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, ये सिलेबस में इस टॉपिक को जरूर शामिल किया जाता है। इसमें आरपीसी ने पिछले किसी भी एग्जाम के अंदर जिन क्वेश्चन को शामिल किया है उन क्वेश्चन को हम व्याख्या सहित पढ़ेंगे। मित्रों, बिना कुछ देरी किए शुरुआत करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? है ना, पहला क्वेश्चन है अपना, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो ये थे मेजर सावर्स। कौन थे? मेजर सावर्स। पॉलिटिकल एजेंट, जिसको शॉर्ट में पीए भी कहते हैं, पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर सावर्स थे। कहाँ के? मेवाड़ के। तो मेवाड़, जिसे उदयपुर भी कहते हैं, कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स थे। मेजर बर्टन कोटा के, और मैकमोहन है वो मारवाड़ जोधपुर के, और कर्नल इडन है वो जयपुर के थे। ये भी याद रखना आप। क्या? मेवाड़ के तो हैं मेजर सावर्स, और मेजर बर्टन है कोटा के। मैकमोहन या मैकमेसन वो मारवाड़ के हैं, और इडन है वो जयपुर के हैं। मित्रों, ये इंपॉर्टेंट है, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न दूसरा है अपना, 1857 के विद्रोह के समय एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है मित्रों, याद रखना। तो 1857 की क्रांति, राजस्थान का एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था जो गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करता था? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का सर्वोच्च अधिकारी एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। आगे अपना क्वेश्चन है, 1857 में कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था मेहराब खान और जयदयाल ने। कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह का नेतृत्व है मेहराब खान, जो रिसालदार पद पर थे, जयदयाल जो वकील थे, दोनों ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मेहराब खान और जयदयाल ने। याद रह जाएगा ना, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे। कौन थे? तख्त सिंह। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे, जिन्होंने ठाकुर खुशहाल सिंह के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया था। आगे अपना क्वेश्चन है, 1857 में कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे जिनकी हत्या कर दी गई थी? तो कोटा के कौन थे? बर्टन थे। कोटा में टे आता है और बर्टन में टे आता है, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कोटा के पीए मेजर बर्टन और उनके 2 बेटों की हत्या 15 अक्टूबर 1858 विद्रोहियों ने कर दी थी। 15 अक्टूबर को कर दी थी। तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मेजर बर्टन है। आगे अपना क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की देवी किसे माना जाता है जिनकी मूर्ति अंग्रेज आवा से अजमेर ले गए थे? तो ये थी सुगाली माता। क्रांति की देवी किसे माना जाता था? सुगाली माता। सुगाली माता को आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह की कुलदेवी थी, और 1857 की क्रांति की देवी भी माना जाता है, जिनके बताते हैं 10 सिर और 54 हाथ है। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो ये थे मेजर मॉरिसन। भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर मॉरिसन थे। भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन थे, जिन्हें स्थानीय उपद्रव के कारण भरतपुर छोड़कर आगरा भागना पड़ा था। तांता टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर अंग्रेजों के हाथों पकड़वाया था? तो ये था नरवर का जागीरदार मानसिंह नरूका। नरवर का जागीरदार था मानसिंह नरूका। तांता टोपे को पकड़ाने वाला, विश्वासघात करने वाला कौन था? नरवर का जागीरदार था मानसिंह नरूका। तांता टोपे को अप्रैल 1859 में नरवर यानी मध्य प्रदेश के जागीरदार मानसिंह नरूका ने पकड़वाया, जिसके बाद उन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। ये भी याद रखना, उनको फांसी कब दी गई? 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। आगे क्वेश्चन अपना, आवा का विद्रोह किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में भेजी गई सेना ने दबाया था? जो आवा में विद्रोह हुआ था ठाकुर खुशहाल सिंह का, तो किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था? तो ये कर्नल होम्स थे। कौन थे? कर्नल होम्स थे। कर्नल होम्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने जनवरी 1858 में आवा पर निर्णायक हमला किया,
और जीत हासिल कर ली। 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो ये कर्नल ईडन थे भी। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? कर्नल ईडन थे। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन थे, जिनकी महाराजा राम सिंह द्वितीय ने सुरक्षा की थी। तो ये भी याद रखना कि जयपुर के उस समय महाराजा कौन थे? राम सिंह द्वितीय थे, जो सबसे ज़्यादा अंग्रेजों की सहायता क्रांति के समय की थी। तो ये की थी महाराजा राम सिंह द्वितीय ने, जो जयपुर से थे। आगे क्वेश्चन है, मेजर टेलर आयोग का संबंध किससे था? तो यह ठाकुर खुशहाल सिंह की जांच से संबंधित था। यानी अंग्रेजों ने एक आयोग का गठन किया था, जिस आयोग का नाम था मेजर टेलर। उसने तांता टोपे की जो विद्रोही गतिविधियां थी उसकी है वो जांच की थी। तो मेजर टेलर आयोग का गठन ठाकुर खुशहाल सिंह पर लगे गए राजद्रोह के आरोपों की जांच के लिए किया गया था, जिसमें वे निर्दोष पाए गए। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे बड़ा सहयोगी राजस्थान में कौन सा शासक था? तो ये थे महाराजा राम सिंह द्वितीय, जो जयपुर से थे। यानी सबसे बड़ा सहयोगी राजा, सहयोग तो बहुत से राजाओं ने किया था, है ना, परंतु सबसे बड़ा सहयोगी राजा था राम सिंह द्वितीय, जयपुर से। महाराजा राम सिंह द्वितीय ने सर्वाधिक सहायता की थी, जिसके बदले उन्हें सितार ए हिंद और GCSI की उपाधि भी मिली थी। तो राम सिंह द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी? एक तो मिली थी सितार ए हिंद और दूसरी उपाधि मिली थी GCSI। इसका मतलब क्या है? यानी तो मित्रों, इसका अर्थ होता है ग्रांड कमांडर द स्टार ऑफ इंडिया। जी का मतलब ग्रांड, सी का मतलब कमांडर, एस का मतलब क्या होता है? स्टार, और आई का मतलब इंडिया। तो ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, यह भी उपाधि राम सिंह द्वितीय को मिली थी। आगे है अपना क्वेश्चन कि तात्या टोपे को अंग्रेजों द्वारा फांसी दिए जाने का स्थान कौन सा था? तो ये था शिवपुरी, मध्य प्रदेश में फांसी दी गई थी तात्या टोपे को। तो तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी, मध्य प्रदेश में फांसी दी गई थी। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के AGG का मुख्यालय कहाँ था? तो AGG का मुख्यालय कहाँ था? अजमेर और माउंट आबू। अंग्रेजों को गर्मी ज़्यादा लगती थी, तो गर्मियों में वो माउंट आबू चले जाते थे, सर्दियों में अजमेर रहते थे। AGG का मुख्यालय गर्मियों में माउंट आबू और सर्दियों में अजमेर होता था। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों की सहायता से बाहर जाकर सहायता की थी? बहुत बार पूछा जाता है, स्कूल लेक्चरर 2015 में आया प्रश्न। महाराजा सरदार सिंह। जो महाराजा सरदार सिंह एकमात्र शासक थे जिन्होंने पंजाब में बाडलू तक जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। मतलब सरदार सिंह थे, याद रखना। तांता टोपे को राजस्थान में आश्रय शरण देने वाला जागीरदार कौन था? तो ये थे कोठारिया के राव जोध सिंह। कौन थे? कोठारिया के राव जोध सिंह। तो तांता टोपे को शरण तो इन्होंने भी दी थी, सलूम्बर के राव केसरी सिंह ने भी दी थी। व्याख्या पढ़ते हैं। तात्या टोपे और खुशहाल सिंह दोनों को कोठारिया के राव जोध सिंह और सलूम्बर के राव केसरी सिंह ने शरण दी थी। यह RS परी 2007 में प्रश्न पूछा है मित्रों, याद रखना। यदि आंसर डी में ये होता A और C दोनों, तब तो वो आता, क्योंकि सलूम्बर के राव केसरी सिंह ने भी दी और कोठारिया के राव जोध सिंह ने भी इनको शरण दी थी। परंतु दोनों अपन नहीं कर सकते A और C, इसलिए दोनों में तुलनात्मक रूप से देखें तो C सही होगा मित्रों, याद रखना, है ना। यदि ऑप्शन होता ना ये दोनों, तब वो सही होता, है ना। एक है तो वो अलग बात है। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मैकमोहन थे। मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मैकमोहन या मैकमेसन। मारवाड़ जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन, जिनकी हत्या चेलावास के युद्ध में हुई थी। 1857 के विद्रोह के समय डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो जसवंत सिंह सेकंड थे। डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह सेकंड। डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों के प्रति वफादारी दिखाई थी।
1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने किस नसीराबाद बटालियन को ब्यावर भेज दिया था? तो 15वीं बंगाल लाइट इन्फेंट्री को नसीराबाद से कहाँ भेज दिया था? ब्यावर भेज दिया था। 15वीं बटालियन को अजमेर शस्त्रागार से हटाकर नसीराबाद भेजा गया, जिसका कारण विद्रोह भड़क उठा था। ब्यावर नहीं भेजा भी, है ना। ये कहाँ भेजा था? नसीराबाद भेजा गया था। 1857 के विद्रोह के समय टोंक के नवाब कौन थे? तो नवाब वजीरुद्दौला थे। टोंक के नवाब कौन थे? वजीरुद्दौला। टोंक के नवाब वजीरुद्दौला ने अंग्रेजों का साथ दिया, जबकि उनके मामा अमीर आलम खान ने टाटा टोपे का साथ दिया। तो 1857 के विद्रोह में समय टोंक के नवाब थे नवाब वजीरुद्दौला, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, और उनके मामा थे मीर आलम खान, जिन्होंने टाटा टोपे का साथ दिया। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन थी जिसने अंग्रेजों का सहयोग किया था? तो ये झालावाड़ थी। झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी, जिनका निर्माण 1838 को हुआ था। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने किस स्थान पर अंग्रेजों को शरण दी थी? ये जगमंदिर है पिछोला झील के किनारे, वहाँ पर शरण दी थी जगमंदिर में स्वरूप सिंह ने। तो नीमच से भागे अंग्रेज परिवार को महाराणा स्वरूप सिंह ने उदयपुर की पिछोला झील स्थित जगमंदिर में शरण दी थी मित्रों। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना एजीजी के अधीन कितने पॉलिटिकल एजेंट कार्यरत थे? तो ये 6 थे मित्रों। कितने थे? 6 पॉलिटिकल एजेंट 6 थे। क्रांति के समय एजीजी के अधीन 6 प्रमुख पीए कार्यरत थे। मेवाड़ में थे मारवाड़, जयपुर, कोटा, भरतपुर, सिरोही। 1857 की क्रांति के समय एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र का नाम जो क्रांति में मारा गया था, तो जॉर्ज लॉरेंस ही था। पुत्र का नाम क्या था? जॉर्ज लॉरेंस। एजीजी लॉरेंस के पुत्र जॉर्ज लॉरेंस की मृत्यु विद्रोह के दौरान हो गई थी। आगे है एरनपुरा छावनी के सैनिकों ने कब विद्रोह की शुरुआत की थी? तो ये 21 अगस्त 1857 को। एरनपुरा की छावनी में विद्रोह कब हुआ? 21 अगस्त 1857 को। एरनपुरा छावनी में विद्रोह की शुरुआत 21 अगस्त 1857 को हुई थी मित्रों। नसीराबाद छावनी में विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो नसीराबाद में हुआ था 28 मई 1857, जो बहुत बार पूछा जाता है। 28 मई 1857 को नसीराबाद में राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ हो गया था। सबसे पहले नसीराबाद में हुई थी 28 मई को। बिथोड़ा के युद्ध जो 8 सितंबर 1857 को हुआ, किसने जोधपुर के राजकीय सेना को पराजित किया था? तो ठाकुर खुशहाल सिंह। आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह और जोधपुर की सेना के बीच में युद्ध हुआ था, जिसका नाम है बिथोड़ा का युद्ध। 8 सितंबर को हुआ, जिसमें ठाकुर खुशहाल सिंह की जीत हुई थी। बिथोड़ा के युद्ध में ठाकुर खुशहाल सिंह ने जोधपुर की राजकीय सेना को हराया और अनाड़ सिंह सेनापति मारे गए थे। और जोधपुर की राजकीय सेना के सेनापति कौन थे? अनाड़ सिंह, जो मारे गए थे बिथोड़ा के युद्ध में। आगे है चेलावास का युद्ध जो 18 सितंबर 10 दिन बाद हुआ, किस नाम से प्रसिद्ध है? तो काले और गोरों का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को ठाकुर खुशहाल सिंह और ब्रिटिश जोधपुर की जो कंबाइंड सेना के बीच हुआ था। ब्रिटिश भी जोधपुर की सेना के साथ थी। इसमें मैक मौसन की हत्या हुई, जो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, उनकी हत्या हो गई। इसे गोरे कालों का युद्ध भी कहा जाता है, चेलावास का युद्ध। नीमच छावनी में विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 3 जून 1857 को मित्रों। नीमच छावनी में विद्रोह कब हुआ था? 3 जून 1857। नीमच छावनी में विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के सैनिकों ने दिया था? तो एरनपुरा की छावनी के सैनिकों ने दिया था। एरनपुरा की छावनी के सैनिकों ने यह विद्रोह का नारा दिया था मित्रों। तांता टोपे ने 1857 की क्रांति में किस नगर पर कब्जा करने में सफलता प्राप्त की थी? तो टोंक में सफलता प्राप्त की थी तांता टोपे ने। टोपे टोंक याद रह जाएगा, टोपे टोंक, है ना। तांता टोपे ने अगस्त 1858 में टोंक के कुछ भागों पर अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया था।
कोटा में 1857 के विद्रोह किसके नेतृत्व में दमन किया गया था? तो वो थे जनरल रॉबर्ट्स। यानी कोटा में विद्रोह किसने दबाया था? जनरल रॉबर्ट्स ने दबाया था मित्रों। कोटा विद्रोह का दमन जनरल रॉबर्ट्स और करौली सेना के सहयोग से मार्च 1858 में हुआ। करौली सेना है उसने भी सहयोग किया था कोटा में, याद रखना, कोटा में करौली। नसीराबाद छावनी से विद्रोह करने वाले सैनिक दिल्ली पहुंचते समय किस अंग्रेज अधिकारी को पराजित कर घायल करते हैं? यानी रास्ते में नसीराबाद छावनी के सैनिकों ने किसको घायल कर दिया था? कैप्टन हार्डी को। कैप्टन हार्डी को नसीराबाद के विद्रोही यानी दिल्ली जाते समय कैप्टन हार्डी और लेफ्टिनेंट लॉक को घायल कर दिया था। तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट्स के बीच 9 अगस्त 1857 को किस स्थान पर युद्ध हुआ था? कुवाड़ा यानी भीलवाड़ा में। तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट्स के बीच 9 अगस्त 1858 को युद्ध हुआ, जिसे कहते हैं कुवाड़ा, जो भीलवाड़ा में है। तात्या टोपे और रॉबर्ट्स के बीच 9 अगस्त 1858 को भीलवाड़ा के कुवाड़ा में युद्ध हुआ था। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो ठाकुर खुशहाल सिंह और कैप्टन हिथकोट और अनाड़ सिंह। अंग्रेजों की तरफ से था हिथकोट और जोधपुर की सेना की तरफ से था अनाड़ सिंह और आउवा की तरफ से था ठाकुर खुशहाल सिंह। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857। यह युद्ध ठाकुर खुशहाल सिंह और जोधपुर की सेना अनाड़ सिंह, ब्रिटिश सेना कैप्टन हिथकोट के बीच हुआ था। 1857 की क्रांति में कोटा में विद्रोहियों की अधिकतम संख्या में शामिल होने वाले लोग कौन थे? आम जनता थी, नागरिक और सैनिक थे। आम जन विद्रोह हुआ था कोटा में। नसीराबाद में विद्रोह के समय 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के साथ कौन सी बटालियन तैनात थी? तो 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। नसीराबाद में 15वीं के साथ कौन सी थी? 30वीं। नसीराबाद में 15वीं बंगाल ने विद्रोह किया, बाद में 30वीं बटालियन बीच में शामिल हो गई थी। नीमच में विद्रोह के दमन के बाद अंग्रेज अधिकारियों को सुरक्षित निकालने में किस पॉलिटिकल एजेंट की महत्वपूर्ण भूमिका थी? नीमच में विद्रोह में तो ये मेजर सावर्स थे। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स ने ही नीमच से भागे अंग्रेज परिवारों को जग मंदिर तक सुरक्षित पहुंचाने में सहयोग किया था। स्वरूप सिंह के पास भी। अरिनपुरा छावनी के विद्रोही सैनिक आवा पहुंचकर किसके नेतृत्व में संघर्ष करते हैं? ठाकुर खुशहाल सिंह। अरिनपुरा के सैनिकों ने आवा पहुंचकर ठाकुर खुशहाल सिंह को अपना नेता चुन लिया था। नसीराबाद छावनी के विद्रोह के बाद अंग्रेज अधिकारियों ने किस स्थान पर शरण ली थी? तो ब्यावर में शरण ली थी। जब नसीराबाद में विद्रोह हो गया तो कहाँ चले गए थे? ब्यावर चले गए थे। नसीराबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने भागकर ब्यावर छावनी में शरण ली, जहां मेर रेजिमेंट तैनात थी। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की छावनियों में सबसे बड़ी छावनी कौन सी थी? तो नसीराबाद ही थी। नसीराबाद अजमेर राजस्थान की सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने आवा पर कब्जा करने के बाद सुगाली माता की मूर्ति को किस संग्रहालय में रखवा दिया था? तो यह अजमेर संग्रहालय में रखवा दिया था। कर्नल होम्स आवा पर कब्जा करने के बाद सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर संग्रहालय ले गए थे। वर्तमान में पाली के बांगड़ संग्रहालय में है, ये भी याद रखना। वर्तमान में कहाँ है? पाली के बांगड़ संग्रहालय में है। चेलावास का युद्ध जो 18 सितंबर 1857 को किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हुई थी? तो ये मैक मॉसन थे। मैक मॉसन जोधपुर के पीए चेलावास के युद्ध में मारे गए थे और उनका सिर आवा के किले पर लटका दिया गया था, ये भी याद रखना। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन। कोटा में विद्रोह का दमन करने के बाद जनरल रॉबर्ट्स ने कोटा में किस भारतीय को मेजर बर्टन की हत्या के लिए सीधे जिम्मेदार ठहराया था? तो मेहराब खान को सीधा जिम्मेदार ठहराया था। जनरल रॉबर्ट्स की रिपोर्ट के आधार पर मेहराब खान को प्रमुख दोषी ठहराया गया और फांसी दी गई थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने तात्या टोपे को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो ये 18 अप्रैल 1859 को। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? 18 अप्रैल 1859 को। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई थी। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सबसे शांत रहने वाली सैनिक छावनी कौन सी थी? तो यह थी ब्यावर और खेरवाड़ा। ए और बी दोनों सही होंगे, है ना।
क्या 1857 की क्रांति के समय सबसे शांत रहने वाली छावनियाँ कौन सी थी? ब्यावर और खेरवाड़ा। ब्यावर में मेर रेजिमेंट थी और खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर थी। दोनों छावनियाँ शांत रही, विद्रोह में भाग नहीं लिया। अब है कारण असफलता परिणाम। 1857 की क्रांति में सबसे कमज़ोर कड़ी कौन सी थी जिसके कारण क्रांति असफल रही? तो ये कुशल और संगठित नेतृत्व का अभाव, यानी इनके पास अच्छा नेता नहीं था 1857 की क्रांति के समय। क्रांति की असफलता का सबसे प्रमुख कारण केंद्रीय और संगठित नेतृत्व का अभाव था। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ स्थल कौन सा था? नसीराबाद था मित्रों। 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान की क्रांति शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने नसीराबाद बटालियन को ब्यावर भेज दिया ताकि वे विद्रोह में भाग न ले, है ना। तो ब्यावर किसको भेज दिया था? नसीराबाद से मेर रेजिमेंट को भेज दिया था। इसकी पूरी व्याख्या है, यदि आपको कोई कंफ्यूज हो रहा है इन क्वेश्चंस के अंदर, है ना, कौन सी बटालियन थी, क्या भेज दी 15वीं आ जाती है, कहीं 30वीं आ जाती है, कहीं मेर रेजिमेंट आ जाती है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताया कि 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों को अजमेर में स्थित मेर रेजिमेंट पर अविश्वास था। यानी अजमेर में कौन सी थी? मेर रेजिमेंट, जिस पर विश्वास नहीं था। अजमेर में अंग्रेजों का सबसे बड़ा शस्त्रागार यानी आर्मी मैगजीन्स थी। विद्रोह को रोकने और शस्त्र को सुरक्षित रखने के लिए तत्कालीन एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने यह निर्णय लिया कि क्या निर्णय लिया कि मेर रेजिमेंट को अजमेर से हटाकर ब्यावर भेज दिया गया। जो मेर रेजिमेंट थी अजमेर में, उसको कहाँ भेज दिया? ब्यावर भेज दिया। मेर रेजिमेंट की जगह अजमेर शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए 2 नई टुकड़ियाँ भेजी गई, यानी कारखाने की सुरक्षा के लिए। एक तो 15वीं बंगाल लाइट इन्फेंट्री, एक 30वीं बंगाल लाइट इन्फेंट्री, जो अजमेर से नसीराबाद आई को नसीराबाद भेज दिया। यानी दोनों को कहाँ लगा दिया? नसीराबाद में लगा दिया। कौन सी? 15वीं और 30वीं। सबसे पहले विद्रोह किसने किया? 15वीं ने किया। बाद में सहयोग किसने किया? 30वीं ने किया। तो परिणाम 15वीं नसीराबाद भेजने और उस पर अविश्वास करने के बाद असंतोष भड़का और 28 मई 1857 को नसीराबाद विद्रोह कर दिया। जिस बटालियन को विद्रोह में भाग लेने से रोकने के उद्देश्य से ब्यावर भेजा गया था वह मेर रेजिमेंट थी। ब्यावर किसको भेज दिया गया था? मेर रेजिमेंट को भेज दिया गया था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो ये 6 सैनिक छावनियाँ थी मित्रों। राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी। नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। इस प्रकार मित्रों आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। मित्रों आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। किसी भी प्रकार का सुझाव है ना, आपको व्याख्यात्मक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना, तो आप कमेंट करके मुझे सुझाव ज़रूर दो। ओके, थैंक यू दोस्तों।